ग्रुप पॉलिसी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक के सारे एपिसोड आपको समझ में आ गए होंगे, आशा करता हूँ। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे फाइन ग्रेन्ड पासवर्ड पॉलिसी के बारे में। फाइन ग्रेन्ड पासवर्ड पॉलिसी को हम जानेंगे कि हम उससे क्या कर सकते हैं और क्यों जरूरत होती है। ठीक है। अभी तक हमने एक पासवर्ड पॉलिसी के बारे में की है जिसका नाम था डिफॉल्ट डोमेन पासवर्ड पॉलिसी। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिफाइंड डोमेन पासवर्ड पॉलिसी कैसे काम करती है। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे ही आप कोई डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हो तो एक पासवर्ड पॉलिसी बन जाती है जिसका नाम होता है डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी। ठीक है। ये आपकी पासवर्ड पॉलिसी को मैनेज करती है। ठीक है। पासवर्ड पॉलिसी को मैनेज करती है जिसमें पासवर्ड के कैरेक्टर्स होते हैं, सात सात कैरेक्टर्स होते हैं। मैक्सिमम आप इसको 14 कैरेक्टर तक ले जा सकते हो। ठीक है। बट अभी क्या हुआ दोस्तों कि पासवर्ड प्रोटेक्ट करना ही सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है। ठीक है। तो फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये क्वेश्चन आती है, क्यों जरूरत पड़ती है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि 14 कैरेक्टर तक का ही सपोर्ट रहता है। जस्ट सपोज मान लीजिए आपका कोई एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको मिनिमम पासवर्ड रिक्वायरमेंट है 16 कैरेक्टर की, 16 कैरेक्टर की पासवर्ड रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करोगे? ठीक है। आप 14 कैरेक्टर के ऊपर तो ले नहीं जा सकते हो डिफॉल्ट में। ठीक है। डिफॉल्ट जो हमें मिलती है, विंडोज देता है डिफॉल्ट डोमेन, उसमें 14 कैरेक्टर से आप जीपीओ के थ्रू 14 कैरेक्टर से ऊपर नहीं जा सकते हो। ठीक है। और क्या होता है, एक ही पासवर्ड पॉलिसी होती है जीपीओ के थ्रू हमारी पूरी डोमेन के लिए। सिंगल पासवर्ड पॉलिसी हो सकती है पूरी जीपीओ के लिए। ठीक है। ओनली वन। ठीक है। पूरी जीपीओ के लिए अगर आप कोई दूसरी बनाते हो तो वो काम नहीं करेगी। सिंगल पासवर्ड पॉलिसी ही आपकी काम करती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लिए। ठीक है। तो इसलिए फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी एक कंसेप्ट आया। ठीक है। ये क्या है कंसेप्ट, हमारा जीपीओ के थ्रू नहीं है। इसको हम इस वाले फाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी को हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से मैनेज करते हैं। ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी एडीएसी के थ्रू हम मैनेज करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के थ्रू हम मैनेज करते हैं फाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी। मतलब इसका जीपीओ से कोई लेना देना नहीं है, जीपीओ के कंसोल से। ठीक है। जीपीओ के कंसोल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब इसको इनेबल करने के लिए या यूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? विंडोज सर्वर 2008 या उससे ऊपर का होना चाहिए। ठीक है। विंडोज सर्वर 2008 और उसके ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ओएस। ठीक है। डोमेन फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल, डोमेन फंक्शनल लेवल आपका जो क्या होना चाहिए, 2008 और उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है। ये भी मैं आपको डोमेन फॉरेस्ट फंक्शनल क्या होते हैं, फॉरेस्ट फंक्शनल क्या होते हैं, ये मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा जब हम अपग्रेड का वीडियो पढ़ेंगे। अपग्रेड में क्या करेंगे हम कि जो है ओएस अपग्रेड देखेंगे, फॉरेस्ट फंक्शनल अपग्रेड देखेंगे। ठीक है। डोमेन फंक्शनल अपग्रेड देखेंगे, हर एक चीज जो भी। सबसे पहला क्या है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है क्या, कि पहले आपको डिफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर हम सारी चीजों को अपग्रेड करेंगे, माइग्रेट करेंगे, हर एक चीज करेंगे। जब आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, क्या चीज कर रहे हो, उससे क्या फायदा होगा, तो करने का कोई मतलब नहीं है। पहले आपको पता होना चाहिए कि डीएनएस अगर हम यूज कर रहे हैं तो डीएनएस का मोटिव क्या है, क्या उससे बेनिफिट होगा, क्यों यूज कर रहे हैं, क्या रिजल्ट मिलेगा, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्लियर हो गया, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी बाय डिफॉल्ट बनती है। ये हमारी जो है इतने कैरेक्टर के लिए यूज होती है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि 16 कैरेक्टर का पासवर्ड यूज करना है तो आपको किस पे जाना पड़ेगा, फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी पे जाना पड़ेगा। ठीक है। ये पासवर्ड पॉलिसी ये पासवर्ड पॉलिसी आपको 16 कैरेक्टर से ज्यादा की ऑप्शंस देती है। आप जितना भी यूज करना चाहो वो हम चल के देख लेते हैं कितने कैरेक्टर तक ये सपोर्ट करती है मैक्सिमम। ठीक है। और जस्ट लाइक आपको क्या है, ये वाली आप ज्यादा के लिए यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा कैरेक्टर के लिए यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ये जनरली स्टैंडर्ड यूजर्स यूज करते हैं।
ठीक है। स्टैंडर्ड यूजर्स यूज करते हैं, और स्टैंडर्ड यूजर मतलब आपके क्लाइंट मशीन, उनको रोज रोज पासवर्ड लॉगिन करने के लिए वो ज्यादा करेक्टर का पासवर्ड यूज करेंगे नहीं, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली आप इसको बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है। इसलिए एक नया सोल्यूशन मिला आपको, फाइन ग्रैंड पासवर्ड पॉलिसी। तो हम चल के देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं फाइन ग्रैंड पासवर्ड पॉलिसी। उसके लिए हम अपने डोमेन कंट्रोलर पे, डोमेन कंट्रोलर पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है आपकी डोमेन के ऊपर, ब्रैकेट में लोकल लिखा होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम यहाँ पे आप देख रहे हो। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, पासवर्ड सेटिंग कंटेनर, ठीक है, पासवर्ड सेटिंग्स कंटेनर। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे आप, न्यू सेटिंग पासवर्ड, पासवर्ड सेटिंग्स पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको अपनी फाइन ग्रैंड पासवर्ड पॉलिसी का नाम देना है। यहाँ पर मैं, जैसे कि मैं 20 कैरेक्टर की पासवर्ड का नाम दे देता हूँ, 20 कैरेक्टर पासवर्ड, ठीक है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं नाम देता हूँ फाइन पासवर्ड 20 कैरेक्टर, ठीक है, 20 कैरेक्टर। इनफोर्स मिनिमम पासवर्ड लेंथ, ठीक है। इनफोर्स मिनिमम पासवर्ड लेंथ, अगर हम अपनी ग्रुप पॉलिसी वाली जो है ना पासवर्ड पॉलिसी को देखते हैं कि उसमें मिनिमम कैरेक्टर क्या था, उसको एक बार भी हम साइड बाय साइड देख लेते हैं फिर से, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर ये देख रहे हो, ये सेटिंग्स है आपकी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मिनिमम कैरेक्टर हमारे कितने हैं, पासवर्ड लेंथ है हमारी 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितनी कर देते हैं, हमारी क्या है, 20 करेक्टर का हमने लिया है कि मिनिमम 20 होना चाहिए। इनफोर्स पासवर्ड लेंथ करेक्टर 20 हम कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले कितनी थी, पासवर्ड इनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री, ठीक है, पासवर्ड कितने दिन तक रिमेम्बर होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट है, इनको बाय डिफॉल्ट हम ले लेते हैं। अगर उसपे देखते हैं, इस पे भी पासवर्ड हिस्ट्री 24 ही लिखा है, ठीक है, रिमेम्बर्ड वाला, ठीक है। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट ही रखेंगे। पासवर्ड मस्ट कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसको हम रखेंगे ही। स्टोर पासवर्ड यूजिंग रिवर्सिबल इंक्रिप्शन, ये वैसे माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेड करता है, आप इसको मत यूज करो। अगर कोई एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट तो आप यूज कर सकते हो, बट डिफॉल्ट रखो आप, ठीक है। मिनिमम पासवर्ड एज 1 डे, ठीक है। इनफोर्स पासवर्ड एज 42 डिफॉल्ट है ये, ठीक है। इनफोर्स लॉगआउट पॉलिसी, अगर आपको लॉगआउट पॉलिसी यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगर करनी है तो आप कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो लॉगआउट ड्यूरेशन हमारा क्या 10 मिनट्स है, ठीक है। लॉगआउट पॉलिसी यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मेरे हिसाब से तो आप यही यूज करो, ठीक है। बट अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आप किसके ऊपर अप्लाई करनी है, ये पॉलिसी जो आपने बनाई है पासवर्ड पॉलिसी, ये किसके ऊपर अप्लाई करनी है, तो वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। कि आप क्या करो कि पर्टिकुलर एक ग्रुप बना लो यहाँ पर। जैसे कि मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। और इस ग्रुप का मेंबर, आप जिस जिस इस ग्रुप को वहां पे ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप ऐड कर दो इस ग्रुप को, ठीक है। अब इस ग्रुप का जो जो मेंबर होगा उसके ऊपर ये पॉलिसी लग जाएगी, करेक्ट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर आईटी पासवर्ड पॉलिसी, ठीक है। अब ये हमारा ग्रुप का मेंबर हो गया, ठीक है। अब ये जो ना ये अब जो भी ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखी है, ये अब इस ग्रुप पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ, ऐड, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हमें क्या प्रेसिडेंस देना होता है, ठीक है। प्रेसिडेंस, अभी ये हमारी फर्स्ट पॉलिसी है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 दे दे रहा हूँ। और जिसका नंबर सबसे कम होगा, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे 2-3 भी पासवर्ड पॉलिसी बना सकते हो। एक मैंने 20 कैरेक्टर की बनाई अपने कुछ एक यूजर्स के लिए, जिनकी लोकेशन एक पर्टिकुलर ओयू में, मान लीजिए इस ओयू के लिए मैंने 20 कैरेक्टर की बनाई, और इस ओयू के लिए मैंने 16 कैरेक्टर की बनाई, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसकी प्रेसिडेंस 1 दे दी, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए एक पर्टिकुलर ओयू के ऊपर ही 2 लगी हुई हैं, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंस जिसकी कम होगी, मान लीजिए 1 है जिसकी और एक की 2 है,
तो 1 वाली पहले अप्लाई होगी, ठीक है, लोअर प्रेसिडेंस पहले अप्लाई होगी। तो ये हो गई हमारी पॉलिसी। अब मैं इसको ओके करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें यहाँ पे मेंबर बनाना पड़ेगा किसी को। मान लीजिए मैं टेस्ट 1 को मेंबर बना देता हूँ, टेस्ट 1 को मेंबर बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। टेस्ट 1 को मेंबर बना दिया। ये पॉलिसी जनरली स्टैंडर्ड यूजर्स के लिए यूज नहीं की जाती है, ये प्रिविलेज अकाउंट के लिए यूज की जाती है। ये बात याद आप रखना कि प्रिविलेज अकाउंट उनको हैक करना बहुत मुश्किल होता है। स्टैंडर्ड यूजर तो डे टू डे लॉगिन करते हैं, उनके अगर आप पासवर्ड मैक्सिमम करेक्टर कर दोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उनको, ठीक है। मैंने टेस्ट 1 को ऐड कर दिया है इसमें, ठीक है। टेस्ट 1 अब हमारा किसका पार्ट है, ये टेस्ट 1 हमारा है पासवर्ड पॉलिसी का। अब क्या है, मिनिमम 20 करेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी पासवर्ड पॉलिसी लगी है वो 7 करेक्टर की लगी है। अगर हम टेस्ट 1 के पासवर्ड को रिसेट करने जाए, टेस्ट 1 के, ठीक है, पासवर्ड किससे रिसेट करने जाए, 8 करेक्टर से। मान लीजिए मैं उसका पासवर्ड डाल देता हूँ ABCD@1234, 5 भी कर देता हूँ, तो ये पासवर्ड लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि हमने फाइन ग्रीन से मिनिमम 20 करेक्टर डाली है। अगर आप 20 करेक्टर से कम डालोगे तो ये पासवर्ड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। इसका पासवर्ड मैं रिसेट करने जा रहा हूँ, ये देखिए ये एरर आने लगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इशू आने लगा। जैसे ही आप इसको 20 करेक्टर का कर दोगे, ठीक है, अब मैं इसको 20 करेक्टर का कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया होगा 20 करेक्टर शायद, ठीक है। तो मैं इसको रिसेट कर लेता हूँ, ठीक है। आप जैसे ही 20 करेक्टर का पासवर्ड डालोगे तो ये तुरंत ले लेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि अब क्या है, ये टेस्ट 1 किसका मेंबर है, हमारे ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप ये है। और ये ग्रुप किसका मेंबर है, इस फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी का मेंबर है, ठीक है। ये ग्रुप हमने यहाँ पर ऐड किया है। आप यहाँ पर और भी ग्रुप ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो आपके पास ऑप्शन है। अब इस ग्रुप पे पर्टिकुलर, इस ग्रुप पे ये वाली सारी पासवर्ड पॉलिसीज लग रही हैं, ये वाली कंडीशंस लग रही हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार और इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे एक पासवर्ड पॉलिसी बनाई, फाइन ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी बनाई, ठीक है, ग्रीन पासवर्ड पॉलिसी बनाई, ठीक है। उस पासवर्ड पॉलिसी को हमने एक ग्रुप से लिंक कर दिया, लिंक ग्रुप, ठीक है। अब ग्रुप का जो भी मेंबर होगा, ठीक है, जो भी मेंबर होगा, मेंबर इसका मान लीजिए यूजर 1 है, ठीक है, यूजर 1 या यूजर 2, ठीक है। तो इनके ऊपर जो भी यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी में हमने कॉन्फ़िगरेशन दी थी, सेटिंग्स दी थी, वो इसके ऊपर अप्लाई होंगी, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप पॉलिसी में जो अभी तक हमने पढ़ा है उन सारी चीजों को हम समराइज करेंगे, ठीक है। उन सारी चीजों को हम समराइज करेंगे और समझेंगे कि हमसे कुछ मिस तो नहीं हुआ है। और दूसरा क्या, अभी CCNA की भी क्लास स्टार्ट हो गई है, इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो सुनील सर आपको CCNA पढ़ा रहे हैं, मैं आपको AD पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके हम अभी और भी 1-2 कोर्स और इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा जो टारगेट है साल भर में अचीव करने का, 4 या से 5 लोग हम मिलके वो अचीव करेंगे, ठीक है। तो आप उनके वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, ताकि हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिले। आप लोग जितना लाइक एंड शेयर और कमेंट करोगे उतना हमारे लिए कॉन्फिडेंस रहेगा, ताकि हम लोगों को अपने साथ में, और लोगों को अपने साथ में जोड़ सकें, ताकि वो आपको फ्री एजुकेशन, फ्री IT हेल्प कर सके, ठीक है, थ्रू दी वीडियो। थैंक यू।